हम लोग पढ़ रहे थे बिहार बोर्ड क्लास 10 के ज्योग्राफी चैप्टर संसाधन एवं उपयोग। उसमें जो है हम लोग संसाधनों का प्रकार पढ़ रहे थे, संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग दो पढ़ चुके थे, यानी कि पढ़ चुके थे हम लोग उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो गो, जैव और अजैव। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर भी पढ़ लिए थे नवीकरणीय और अनवीकरणीय। अब हम लोग को पढ़ना है क्या, तो स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का आधार, देखिए स्वामित्व को हम लोग समझते हैं कि स्वामित्व का मतलब होता क्या है। देखिए स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना, यानी कि किसी भी संसाधन का मालिक कौन है, इसके आधार पर हम लोगों को पढ़ना है कि किसी भी संसाधन का जो है मालिक कौन है, वही होता है स्वामित्व। स्वामित्व माने होता है मालिकाना। तो मालिकाना आधार पर जो है संसाधन को कितना भागों में बांटा गया है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो मालिकाना आधार पर जो है संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। वही क्या होता है, व्यक्तिगत संसाधन। क्या होता है, तो व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है, व्यक्तिगत संसाधन होता है। उसके बाद होता है दूसरा का सामुदायिक संसाधन। क्या होता है, सामुदायिक सामुदायिक संसाधन। ठीक है, उसके बाद जो है सामुदायिक संसाधन के बाद होता है आपका राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, राष्ट्रीय संसाधन के बाद होता है आपका क्या, तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन यानी कह रहा है कि मालिकाना आधार पर या स्वामित्व के आधार पर कितना संसाधन जो है 4 प्रकार का होता है। पहला क्या, व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा क्या, सामुदायिक संसाधन। और तीसरा क्या, तो राष्ट्रीय संसाधन। और चौथा क्या, तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब चलिए इन संसाधनों के बारे में हम लोग जो है जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या है, व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन किसको कहते हैं, तो कह रहा है कि ऐसा संसाधन जिस पे किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो, यानी कहा जाए जिसका मालिक कोई एक व्यक्ति हो। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन। जैसे कहा जाए क्या, तो खेत। अब खेत जो है सब लोगों का होता है और हर खेत का एगो मालिक होता है, ऐसा नहीं है कि एक खेत का जो है पूरा गांव भर लोग मालिक होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद कहा जाएगा चापाकल। ठीक है, चापाकल सामुदायिक भी होता है, व्यक्तिगत भी होता है। ठीक है, तो ये तालाब, कोई तालाब खुदवाता है अपना, उसका मालिक कौन होता है, खुद वो होता है। तो ये सब हो जाता है आपका व्यक्तिगत संसाधन। जैसे आप बाइक खरीदे हैं तो उसका मालिक कौन है, गांव के लोग हैं, सरकार है नहीं, उसके मालिक खुद आप हैं। तो इसीलिए क्या है वो, तो व्यक्तिगत संसाधन है। अब दूसरा आता है बाबू क्या, तो सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन कहने का मतलब है कि ऐसा संसाधन जिसपे किसी खास समुदाय का अधिकार हो, किसी खास समुदाय का अधिकार हो और उस संसाधन का उपयोग जो है उस समुदाय के, जिस समुदाय का होता है उस समुदाय के भलाई के लिए किया जाता है। ठीक है, तो उसको कहते हैं सामुदायिक संसाधन। जैसे क्या होता है, तब मंदिर एक खास समुदाय के लिए है। किस समुदाय के लिए, तो हिंदू समुदाय के लिए। कहा जाएगा मस्जिद, वो किसके लिए होता है, तो एक खास समुदाय के लिए होता है। किसके लिए, तो वो होता है मुस्लिम लोगों के लिए। ठीक है, वैसा ही कहा जाए आप लोग कि शमशान घाट। अब शमशान घाट देखिएगा, शमशान घाट हर समुदाय के लोगों का अलग अलग होता है। ठीक है, तो इस पर किसका हक होता है, तो समुदाय के लोगों का होता है। ठीक है, और उसका उपयोग कौन करता है, तो समुदाय के लोग करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सामुदायिक संसाधन। उसके बाद राष्ट्रीय संसाधन तो कह रहा है कि ऐसा संसाधन जिस पे सरकार का आधिपत्य हो। ठीक है, मतलब कि जिसका अधिकार जो है, अधिकार जो सरकार का अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, और उसका इस्तेमाल जो है सरकार अपने देश में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक समान करती है। ठीक है, एक और अपने देश के लोगों के भलाई के लिए करती है। ठीक है, तो ऐसे संसाधन क्या कहते हैं, राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे कोई नदी है तो वो उस पर किसका आधिपत्य है, तो सरकार का आधिपत्य है। जैसे हो गया सड़क, किसका आधिपत्य है, तो सरकार का आधिपत्य है। उसका जो है इस्तेमाल कौन करता है, सब लोग करता है। सरकार किसको इस्तेमाल करने के लिए दी है, तो सभी लोगों को जो है दी है, सभी लोग अपने भलाई के लिए उसका इस्तेमाल करता है। ठीक है, और क्या हो जाएगा, तो कहा जाएगा कि रेलवे स्टेशन, रेल, ये सब किसका अधिकार क्षेत्र में आता है, तो सरकार का अधिकार क्षेत्र में आता है। इसका उपयोग कौन करता है, तो सभी लोग करते हैं। ठीक है, अब तीसरा आता है, चौथा आता है आपका राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन किसको कहते हैं, तो कह रहा है कि ऐसा संसाधन जो
किसी देश के तट रेखा से 200 किलो समुद्र, मतलब समुद्र की बात हो रहा है कि ऐसा संसाधन जो किसी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर बाद समुद्र में जो भी संसाधन होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। फिर से देखिए, कह रहा है कि ऐसा संसाधन जो किसी देश के तट रेखा यानी किनारे से, समुद्र के आसपास से, तट रेखा से जो है आपका कहा जाए कि 200 किलोमीटर बाद वाला समुद्री क्षेत्र, ठीक है, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होता है और जिसका आप उपयोग जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था के सहमति से कर सकते हैं, ऐसे संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले क्लास में अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगी हो तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, आपको ऐसा ही वीडियो आगे मिलता रहेगा।